नमस्कार दोस्तों, इको एकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रतीक कुमावत और आज मैं आपके सामने फिर से एक नया लेक्चर लेकर आ गया हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लेयर्स ऑफ अर्थ। तो लीजिए हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ दिखाई दे रही है। बेसिकली अर्थ की जो लेयर्स है उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और यदि हम सरफेस से देखें तो आउटर मोस्ट जो पार्ट होगा अर्थ की लेयर का वो होगा क्रस्ट, उसके बाद मेंटल, उसके बाद कोर और फिर सबसे जो इनर पार्ट होगा वो इनर कोर। और इसी को यदि हम सेंटर से सरफेस की तरफ देखें तो उस अर्थ का इनर मोस्ट पार्ट होगा इनर कोर, उसके बाद आउटर कोर, फिर मेंटल और सबसे लास्ट में क्रस्ट। तो अब हम देखते हैं एक एक लेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हमने जो लेयर ली है वो है आउटर सरफेस लेयर, जिसका नाम होता है क्रस्ट। यदि इस लेयर को हम अर्थ की बाकी लेयर से कंपेयर करें तो ये बाकी लेयर से सबसे ज्यादा थिन, कोल्ड और ब्रिटल होती है। ये लेयर रिलेटिवली लाइट एलिमेंट्स की बनी होती है, स्पेशली इसके अंदर सिलिका, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन प्रेजेंट रहते हैं। इसकी अगर थिकनेस की बात करें हम लोग, जहां पर ओशियनिक एरियाज है, जहां पर ओशियंस है, उसके नीचे इसकी थिकनेस वेरी करती है 5 से 10 किलोमीटर। और इन एरियाज में क्रस्ट में आयरन की मात्रा ज्यादा प्रेजेंट होती है। कॉन्टिनेंटल एरियाज की अगर बात करें तो क्रस्ट की थिकनेस वहां पर लगभग 35 किलोमीटर की होती है और वहां पर एज कंपेयर टू ओशियनिक एयर्स के कम मात्रा में आयरन पाया जाता है। यदि हम क्रस्ट की डेंसिटी की बात करें तो इसकी डेंसिटी वेरी करती है 2.6 से 3 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। और जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे या फिर सरफेस से कोर की तरफ जाएंगे तो इसकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी। यानी कि 2.6 जो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी है वो इसके टॉप सरफेस पे है और 3 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब जो है वो इसके बॉटम सरफेस की तरफ है। यदि इसको हम सब डिवाइड करें इस लेयर को भी, तो इस लेयर्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिनको हम बेसिकली इन जनरल सियाल और सीमा बोलते हैं। तो इसकी जो टॉप लेयर रहेगी, जो आउटर मोस्ट लेयर, वो सियाल रहेगी। सियाल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम ज्यादा क्वांटिटी में होता है। उसके नीचे की जो लेयर है उसको हम सीमा बोलते हैं क्योंकि इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की क्वांटिटी ज्यादा होती है। और यदि हम दोनों में डेंसिटी के डिफरेंस की बात करें तो सियाल की डेंसिटी कम होती है सीमा से। इसके बाद अर्थ की अगली लेयर है मेंटल। इसकी थिकनेस होती है लगभग 2900 किलोमीटर्स। ये सबसे थिकेस्ट लेयर होती है अर्थ की लेयर्स में से। इसकी डेंसिटी लगभग 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की रेंज की होती है। इसके यदि टेम्परेचर की हम लोग बात करें तो टेम्परेचर इसका वेरी करता है। अपर मेंटल में टेम्परेचर 500 से 900 डिग्री सेल्सियस रहता है और लोअर मेंटल में ये लगभग अप टू 4470 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसमें मोस्टली आयरन, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन एलिमेंट्स होते हैं। लोअर मेंटल की यदि बात करें तो ये अर्थ के सरफेस से लगभग 660 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर के बीच में वेरी करती है। इसके बाद अर्थ की अगली लेयर है कोर, जिसको बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, एक आउटर कोर, एक इनर कोर। तो सबसे पहले हम इन जनरल बात करते हैं। इसकी थिकनेस होती है लगभग 3500 किलोमीटर्स। यदि हम आउटर कोर की बात करें तो इसकी डेंसिटी की रेंज होती है लगभग 9 to 12 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। यदि इन 2 पार्ट्स में से हम लोग आउटर कोर की बात करें तो आउटर कोर जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है, जो लगभग 2200 किलोमीटर थिक होता है। आउटर कोर का जो मेजर कंपोजिशन है उसमें लगभग 80% आयरन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा निकल और सम अदर लाइटर एलिमेंट्स भी इसका पार्ट होते हैं। इनर कोर की यदि बात करें तो आउटर कोर की तरह ही ये भी आयरन और निकल की बनी होती है। इसका रेडियस लगभग 1300 किलोमीटर्स का है। इसकी डेंसिटी की रेंज की अगर बात करें तो इसकी डेंसिटी वेरी करती है 12.6 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब टू 13 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। इसमें निकल और आयरन के साथ साथ ही हैवी एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, सच एज गोल्ड, प्लैटिनम, पैलेडियम, सिल्वर एंड टंगस्टन। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि सेंट्रल टेम्परेचर ऑफ कोर जो होता है वो होता है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस की रेंज का। सेंट्रल प्रेशर ऑफ जो कोर है वो है 392 × 10⁸ बार्स।
जो सेंटर ऑफ कोर है उसकी डेंसिटी होती है लगभग 18 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। जो डिसकंटिन्यूटी कोर को मेंटल से सेपरेट करती है उसको कहा जाता है ग्यूटेनबर्ग-वीचर डिसकंटिन्यूटी। इसके साथ ही आपको इसमें यह भी ध्यान रखना है कि मोरोविसिस डिसकंटिन्यूटी जो होती है वो सेपरेट करती है क्रस्ट को मेंटल से, और क्रस्ट में जनरली लो डेंसिटी सिलिकेट्स होते हैं और मेंटल में हाई डेंसिटी सिलिकेट्स। ये सभी तरह की डिसकंटिन्यूटीज है जो कि अर्थ की लेयर्स में होती है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट डिसकंटिन्यूटीज की अगर हम बात करें तो वो है कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, जो कि ट्रांजिशन फेज होता है बिटवीन सियाल एंड सीमा, अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। इसके साथ ही मोरोविसिस डिसकंटिन्यूटी भी हमने देखी थी अभी पिछली स्लाइड के अंदर। ये भी ट्रांजिशन जोन होता है बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमने इसके पहले वाली स्लाइड के अंदर ये भी देखा था कि जो ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है ये भी ट्रांजिशन जोन है मेंटल और कोर के बीच में। तो आप सभी लोगों को मेजर ये 3 डिसकंटिन्यूटीज है जिनको याद रखना है हमेशा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो हमारा अभी का लेक्चर था इसके बेसिस पे मैंने कुछ एमसीक्यूज तैयार किए हैं, तो देखते हैं हम लोग। हमारा पहला एमसीक्यू जो है वो है विच अमंग द फॉलोइंग डिसकंटिन्यूटी सेपरेट्स द सियाल लेयर फ्रॉम सीमा लेयर। ये हमने इससे पहले वाली स्लाइड के अंदर ही देखा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट है सेंट्रल टेम्परेचर ऑफ कोर इज, इसमें 4 ऑप्शंस है, तो इसका भी हमने आंसर देखा था पिछली स्लाइड्स के अंदर ही। इसका करेक्ट आंसर है 6000 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें जो सबसे पहला स्टेटमेंट है वो है मेंटल इज द अपर रीजन ऑफ लिथोस्फेयर। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जो लिथोस्फेयर पार्ट होता है उसमें मेनली 3 लेयर्स होती है। सबसे पहले सियाल, उसके बाद सीमा और अपर मेंटल। तो मेंटल जो है वो लिथोस्फेयर का लोअर मोस्ट पार्ट है, ना कि अपर मोस्ट। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है इनर कोर इज द ट्रांजिशन लेयर। तो इनर कोर जो है वो ट्रांजिशन लेयर नहीं है, क्योंकि इनर कोर जो है वो अर्थ के सेंटर से जब हम चलते हैं तो सबसे पहली लेयर है, या फिर अर्थ के सरफेस से चलते हैं तो सबसे लास्ट वाली लेयर है। तो इनर कोर जो है वो कभी भी ट्रांजिशन लेयर नहीं हो सकती, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है ओशियनिक क्रस्ट इज डेंसर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ओशियनिक क्रस्ट होती है वो लोअर क्रस्ट का पार्ट होती है और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वो अपर क्रस्ट का पार्ट होती है। इसलिए ओशियनिक क्रस्ट जो है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है उसकी डेंसिटी कम होती है एज कंपेयर टू ओशियनिक क्रस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ जो है उनकी क्या प्रॉपर्टीज है और उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आपको हमारा ये आज का लेक्चर कैसा लगा, आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। और यदि आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।